हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई एम श्योर आप बहुत अच्छे होंगे। हमारी लास्ट क्लास मुझे अच्छे से याद है और इसीलिए आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं इस चैप्टर का सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं हूँ रेणुका मैम और साथ में मिलकर हम लोग पढ़ने वाले गणित प्रकाश का ये चैप्टर, जिसमें कि ऑलरेडी हम ये दो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। हमने पढ़ लिया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सारे क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है आइडेंटिटीज। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबसे ज्यादा यूज होने वाली आइडेंटिटीज जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ही पार्ट होती है। तो डिले नहीं करते, जल्दी से अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। तो अब हम करने वाले हैं स्पेशल केसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या स्पेशल केसेस हैं? देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने समझ ली, बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब जो भी आइडेंटिटीज हम सीखेंगे वो सारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड है। कैसे बेस्ड है भाई? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपने क्या सीखा था? जैसे आपने a प्लस बी है उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया c प्लस डी से, है ना। कई बार आप a प्लस बी को लेके a प्लस सी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर आप इसको माइनस भी कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर आप माइनस ले सकते हो, माइनस सी ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे जैसे आप टर्म्स को बदलते जाओगे आपको कुछ नए पैटर्न्स नजर आएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही अब हम एक नई आइडेंटिटी सीखेंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 65 स्क्वायर जो है उससे हम स्टार्ट करते हैं। 65 का स्क्वायर का क्या मतलब है? 65 स्क्वायर का मतलब है 65 मल्टीप्लाइड बाय 65। एक तो मैं जब भी 65 स्क्वायर सुनती थी ना तो मुझे लगता था क्या यहाँ कहीं शेप स्क्वायर की बात हो रही है। एक्चुअली मुझे बहुत बाद में पता लगा कि हाँ, हो रही है। एक्चुअली हम एक ऐसे स्क्वायर की बात कर रहे हैं जिसकी की साइड 65 है, तो उसका एरिया क्या होगा? साइड इंटू साइड, 65 इंटू 65 यानी कि 65 स्क्वायर, है ना। तो ये बड़ा मैजिक है मैथ्स का जो मुझे बहुत देर में समझ में आया, लेकिन तुम्हें मैं बताऊंगी, तुम मेरे दोस्त हो, है ना। तो चलो फिलहाल इसको समझते हैं 65 इंटू 65 से, ठीक है। अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखती हूँ तो उसमें दो टर्म्स होती हैं, इसमें भी दो टर्म्स है, लेकिन उसमें कैसा पैटर्न होता है? a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस डी, है ना। तो इसको भी क्यों ना मैं ऐसे ही ब्रेक करूं, 60 प्लस 5 में ब्रेक कर देती हूँ, ठीक है, मजा आएगा। दूसरा नंबर भी 65 है तो उसको भी मैं 60 प्लस 5 में ब्रेक कर देती हूँ। अरे ये मैम इक्वल टू क्यों लगा रही है? मैम आप इनटू लगाइए, इक्वल टू तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा, ठीक है। अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। 65 को 65 से लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई किया तो क्या किया? क्या 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं हम सिंपल मल्टीप्लाई नहीं करते, हम पैटर्न्स ढूंढते हैं भाई, मैथमेटिशियंस हैं हम। तो आ जाओ इधर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करेंगे तो 60 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। हमें इतना तो अब तक समझ में आ ही चुका है, हमारी प्रैक्टिस पूरी हो चुकी है। अब ये प्लस 5 जो है ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा? सबसे पहले मुझे मिल रहा है 60 इंटू 60, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हुआ ना। अब 65 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या मिलेगा? 60 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। 100% बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया। 5 60 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 65 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 60 से मल्टीप्लाई हुआ है, कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, वही बात है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 60 इंटू 5, ठीक है। और उसके बाद 5 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 इंटू 5। अब ये जो मुझे मिला है इसको थोड़ा सा कंपाइल, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट बना के मैं लिखती हूँ। कैसे लिखूंगी? 60 इंटू 60 का मतलब 60 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 60 इंटू 5 और 60 इंटू 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, यानी कि 2 टाइम्स व्हाट इज कमिंग? 60 इंटू 5 इज कमिंग 2 टाइम्स मैम, इट्स कमिंग ट्वाइस। बहुत अच्छे। अब तीसरा 5 इंटू 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 5 स्क्वायर। अब वापस उस कॉन्सेप्ट पे आओ, वो जो मुझे मैजिक समझ में आया था कि भाई जब आप एक स्क्वायर लिखते हो तो आप स्क्वायर की ही बात कर रहे हो। आप बात कर रहे हो एक ऐसे स्क्वायर की जिसकी की साइड है 65, ठीक है। अब अगर तुम्हें उसका एरिया निकालना है, अगर तुम्हें स्क्वायर का एरिया निकालना है जिसकी 65 यूनिट, सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी हो सकती है, तो आप कैसे एरिया निकालोगे? 65 का स्क्वायर करोगे, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैंने यहां से यहां पहुंची हूं, ये बोल रहे हैं कि अगर आपको एक ऐसे स्क्वायर का एरिया निकालना है जिसकी की साइड 65 है तो आप एक ऐसा स्क्वायर लो जो कि 60 यूनिट्स का हो, उसका स्क्वायर का एरिया। एक ऐसा स्क्वायर लो जिसकी की साइड 5 है, उसका एरिया। और ऐसा एक रेक्टेंगल लो, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, हाँ या ना, है ना। तो अगर लेंथ 60 है और ब्रेथ 5 है तो ऐसा एक रेक्टेंगल ले लो, लेकिन 2 बार लेना क्योंकि 2 टाइम्स है। और जब आप इनको ज्वाइन कर दोगे तो आपको वो स्क्वायर मिल जाएगा जिसका की साइड 65 है। हम नहीं मानते भाई, हम ऐसी हवाई बातों को बिल्कुल भी नहीं मानते, हमसे तो देखा भी नहीं जा रहा, विजुअलाइज भी नहीं किया जा रहा। चिंता की कोई बात नहीं है, हम समझेंगे, क्योंकि हर एक एक्सप्रेशन को जब हम ज्योमेट्रिकली समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। आइडेंटिटी रट्टा तोता करना तो बहुत ही आसान है, लेकिन समझ के करने में जो मजा है
वो फिर किसी और चीज में नहीं है भाई। अब इधर आ जाओ, देखो मैंने ले लिया 65 का स्क्वायर, मैंने ले लिया, उन्होंने बोला तो मैंने ले लिया, वेरीफाई भी तो करेंगे, उन्होंने जो बोला उस पर थोड़े ना चल पड़ेंगे। तो ये रहा मेरा एक स्क्वायर जिसकी की साइड आप मान लो है 65 यूनिट्स, ठीक है। इसको मैंने, अब इसकी लेंथ ब्रेथ स्क्वायर है तो ऑब्वियसली चारों साइड 65 है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया एक स्क्वायर में जिसकी की साइड है 60 यूनिट्स। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 60 स्क्वायर। है कि नहीं है, है कि नहीं है? 100% है मैम, ठीक है। अब क्योंकि मैंने इस साइड को 60 में ब्रेक कर दिया, ये पूरी थी 65, तो ये कितनी बची, ये बची 5। ये पूरा था 65, इसमें भी मैंने ये 60 लिया, यहाँ तक 60 है ना, तो ये भी 60 होगा, ठीक है, और ये 5 होगा, ये भी 5 है, ये भी यहाँ पे 60 है। तो अब मेरे 65 यूनिट्स का जो ये स्क्वायर है, इसका एरिया किस किस से मिलकर बन रहा है? ये बन रहा है एक ऐसे स्क्वायर से जिसकी साइड 60 है, ये बन रहा है एक ऐसे स्क्वायर से जिसकी साइड क्या है, जिसकी साइड 5 है। तो इसका एरिया हो गया 5 स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? तो भाई ये तो वेरीफाई हो गया और ये भी वेरीफाई हो गया। अभी जरा इसको वेरीफाई करते हैं। ये देखो, ये रहा रेक्टेंगल, ये रहा वो रेक्टेंगल जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ मुझे 60 नजर आ रही है और जिसकी ब्रेड्थ मुझे 5 नजर आ रही है। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 60 इंटू 5। और सेम वैसा ही एक रेक्टेंगल यहाँ नजर आ रहा है जिसकी की लेंथ है 60, ब्रेड्थ है 5, तो इसका एरिया भी हो गया 60 इंटू 5। और ऐसे दो रेक्टेंगल हमें नजर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 2 इंटू 60 इंटू 5। और अगर ये सत्य है, अगर ये सच है, तो फिर ये 65 स्क्वायर क्यों? ये तो 90 स्क्वायर, 900 स्क्वायर, 300 स्क्वायर, 2000 स्क्वायर सब पे अप्लाई होना चाहिए। सबका एक ऐसा स्क्वायर होना चाहिए जो कि इस तरह ब्रेक हो जाएगा। हाँ, तुम सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही है, ऐसा ही होगा। और क्योंकि ये हर चीज पे अप्लाई कर रहा है, इसीलिए ये बन जाती है एक आइडेंटिटी, ये बन जाती है एक आइडेंटिटी जो हर जगह अप्लाई हो सकती है। तो अब की बार मैं नंबर नहीं ले रही हूं, मैंने लिए थे 65 स्क्वायर लिया था जिसे 60 और 5 में ब्रेक किया था। अब मैंने नंबर ले लिया है, जैसे मैंने 60 को 60 प्लस 5 लिखा था ना, तो वैसे ही अब मैं इसको, सॉरी ये 65 स्क्वायर, तो अब मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रही हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, आया ना? ठीक है, किसके बराबर होगा ये मुझे बोल रहा है कि ये बराबर होगा a स्क्वायर के, ये बराबर होगा प्लस बी स्क्वायर के, और ये बराबर होगा दो रेक्टेंगल्स के एरिया यानी कि 2ab। ठीक है ना, ठीक है ना, ये मुझे मेरा ज्योमेट्री का फिगर बोल रहा है कि ये इसके बराबर होगा। लेकिन क्या मैं यकीन कर लूं? मैंने ज्योमेट्रिकली तो देख लिया, मैंने एक नंबर का एग्जाम्पल लेके भी कर लिया, लेकिन तब तक मैं यकीन नहीं करूंगी जब तक मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जिससे मैंने शुरुआत की थी वो भी ये प्रूव ना कर दे कि हाँ ये ऐसे ही होगा। तो क्यों ना मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी चेक कर कर देखूं। a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, इसका मतलब ये पहली a टर्म जो है ये a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगी, और ये जो सेकेंड टर्म b है ये भी a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगी। और जब मैं पहुंचती हूं तो a इंटू ए हो जाता है a स्क्वायर, a इंटू बी हो जाता है ए बी, यहां पर b इंटू ए भी हो जाता है, बी ए लिखोगे कि ए बी लिखोगे? ए बी लिखेंगे मैम, आपने बोला है लाइक टर्म्स देखने में आसानी होती है। और b इंटू बी बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी और ए बी हो गए लाइक टर्म, तो ये हो गया 2ab, और ये मेरी आइडेंटिटी जो ने ज्योमेट्रिकली बताई थी वही मैच हो गई है और मुझे बहुत खुशी हुई है। और ये जो आइडेंटिटी है ये मैं याद भी करने वाली हूँ, बाय हार्ट करने वाली हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा एक चीज और बताती हूँ, अभी आइडेंटिटी मैंने तुम्हें पहले सिखाई है जो तुम्हें मन लगा के पूरी शिद्दत के साथ याद करनी है, आगे और भी होने वाली है। अब तुम बोलोगे कि मैम मुझे तो फॉर्मूले याद होते नहीं, तो मैं क्या करूं? देखो बेटा, पहला तरीका तो ये होता है कि आप फॉर्मूले को ढंग से समझ लो कि ये आया कहाँ से। वो काम मैंने आपके लिए किया है, आपने अगर मेरे साथ समझा है तो आपको समझेगा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। इसके अलावा भी अगर आपको याद करने में, मैम समझा था लेकिन फिर 1 महीने बाद मैं भूल गया, तो वो भी होता है भाई, हम सबके साथ होता है। तो उसके लिए जरूरी है कि तुम ये याद रखो कि तुम किस टाइप के लर्नर हो। किस टाइप के लर्नर बोले तो देखो, हम लोग जो जितने लोग हैं ना, हम सब मेजरली 2-3 तरीकों से बहुत अच्छे से सीखते हैं। सबसे पहले विजुअली, विजुअल लर्नर अगर आप हैं तो आपको देखी हुई चीज बहुत जल्दी याद हो जाती है। आप कहीं गए हो, वहां पे कैसा दिख रहा था, कैसी सजावट थी, वो कलर्स आपको याद रहेंगे, किसी ने क्या कहा वो शायद आपको इतना ध्यान में नहीं आए। लेकिन इसी के ऑपोजिट में जो ऑडिटरी लर्नर होते हैं उनको सुन के ज्यादा अच्छा समझ में आता है। मैम ने जो क्लास में बोला, बिल्कुल मैम ने फॉर्मूला 5 बार बोल दिया, बस मेरे दिमाग में घुस गया,
जो बोलते हैं यार तू बोल दे मैं समझ जाऊंगा, बोलते हैं ना तू बोल दे मेरे को याद हो जाएगा आंसर, वो होते हैं ऑडिटरी लर्नर। और तीसरे होते हैं काइनेस्थेटिक, जब तक खुद से करके नहीं देखेंगे तब तक उनको समझेगा नहीं, है ना। तो अगर आप विजुअल लर्नर है, कौन से वाले, अगर आप विजुअल लर्नर हैं तो आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूले जो भी आपके हैं सबको चिपका देना है इधर उधर। ये सबके लिए काम नहीं करेगा, उसके लिए काम करेगा जिसको देखकर याद रहता है। फॉर्मूले चिपका दो अपने सारे, हर जगह सारे एक्सप्रेशन एक्सपेंशन सब चिपका दो अपने दीवारों पे, अपने बाथरूम के डोर के पीछे, जहां आपकी सबसे ज्यादा नजर जाती है आते जाते आपकी वो मेमोरी फोटो मेमोरी चिपक जाएगी। दूसरे कौन से हुए, ऑडिटरी लर्नर, आप सुन के सीखते हो, तो आप जितनी बार बोलोगे, जितनी बार बोलते रहोगे इस फॉर्मूले को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, गाना बना के याद कर लो, आपको याद हो जाएगा। और तीसरा है काइनेस्थेटिक लर्नर्स, मतलब करके देखो, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उसमें चाहे आपको लग रहा है कि आपको फॉर्मूला याद हो गया, फिर भी हर बार शिद्दत के साथ उसको दोबारा लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा, ये गारंटी है। लेकिन एक डिस्क्लेमर है, एक स्टार आता है ना नीचे, कंडीशन अप्लाई, ये भी बहुत जरूरी है कि हम में से ज्यादातर लोग मिक्स ऑफ टू होते हैं, मतलब जैसे कि मैं विजुअल भी हूं और मैं काइनेस्थेटिक भी हूं, मेरे को देख के भी समझ में आता है अच्छे से और करके भी बहुत अच्छे समझ में आता है, लेकिन ये बात मुझे क्लियर है कि मुझे ऑडिटरी समझ नहीं आता। कोई आप मुझे बोलोगे ना सवाल, मैम इसका सवाल बता, मैम के दिमाग से सब चला गया, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो अगर इस स्टेज पे 8वीं कक्षा में हो यार आप, अगर आपने ये पता कर लिया कि आप कुछ टाइप के लर्नर हो, तो तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ है, फिर तुम्हें सक्सेस रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें कैसे सीखना है। और ये सब बदल जाएगा, सारा ज्ञान बदल जाएगा। क्या नहीं बदलेगा, हाउ टू लर्न, सीखना सीख जाओ, ठीक है। चलो ये आइडेंटिटी समझ गई, चलो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पहुंच चुके हैं इस आइडेंटिटी के एप्लीकेशन पे, मतलब अब आपको टर्म दी गई है, m+3 होल स्क्वायर आपको दे दिया गया है, आपको क्या करना है, आपको इसको एक्सपैंड करना है। जैसे हमने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से एक्सपैंड किया था ना, एक क्वेश्चन किए थे ना, बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को एक्सपैंड किया था, बिल्कुल वैसे ही हम ये वाली आइडेंटिटी को यूज करके एक्सपैंड करेंगे। m+3 का होल स्क्वायर, m मेरा क्या है यहाँ पे a है, 3 मेरा क्या है यहाँ पर b है, तो सबसे पहले मुझे लिखना है a स्क्वायर क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मुझे लिखना है 2ab, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। और उसके बाद तीसरा आ जाता है b स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर। इसको बस मुझे अब सॉल्व करना है, m स्क्वायर तो m स्क्वायर ही रहेगा, 2 इंटू m इंटू 3, 2 और 3 मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 2 3 जा 6, तो 6m आ गया। और 3 का स्क्वायर 6 नहीं लिखना है, बहुत कॉमन एरर है इसलिए बता दिया, 3 का स्क्वायर इज 3 इंटू 3 यानी कि 9। तो मेरा आंसर, मेरा जो एक्सपेंशन है a+b होल स्क्वायर का, m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 आ गया। क्विक था कि नहीं था, क्विक था। मुझे इनको मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह हर बार नहीं करना है, लाइक टर्म्स को नहीं मिलाना है, यही काम हमारी आइडेंटिटी हमारे लिए करती है। हमें क्या करना है, बस उसे बाय हार्ट करना है। क्या करना है, बाय हार्ट करना है, ठीक है। वेरी नाइस, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे जिससे हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाए कि आइडेंटिटी में इनको कैसे हमें यूज करना है, ठीक है। 6x प्लस 5, 6x प्लस 5 यानी कि मेरा a है 6x और मेरा b है 5। हाँ, तो अब मैं यहाँ पर आया a स्क्वायर, तो मैं करूंगी 6x का होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पर हम इसको 6x स्क्वायर लिख के छोड़ नहीं देंगे, याद रखेंगे इसमें 6 भी है इसमें x भी है, तो वो दोनों एक साथ ही स्क्वायर होंगे ना, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो अब मैं लिखूंगी 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय, देखो मल्टीप्लाई के लिए डॉट भी लिख सकते हैं, हाँ, a हो गया 6x और फिर डॉट और फिर मेरा नेक्स्ट टर्म आ गया 5। और अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद का टर्म है b स्क्वायर, b क्या है मेरा 5, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर। अब क्या करना है, बस सिंप्लीफाई, 6x का होल स्क्वायर, 6x का होल स्क्वायर मतलब 6x मल्टीप्लाइड बाय 6x, तो 6 और 6 मल्टीप्लाई होके क्या हुआ 36, और x और x मल्टीप्लाई होके क्या हुआ x स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 36x स्क्वायर। यहाँ पर है 2 इंटू 6x इंटू 5, तो 2 5 10, 10 6 60, और यहाँ पर ये जो x है x हो गया। अब आपको 3 नंबर मल्टीप्लाई करना है, कैसे भी कर लो आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। और लास्ट में 5 स्क्वायर इज 5 इंटू 5 यानी कि 25, और ये जो मेरा आंसर है ये यहाँ पर आ गया है 36x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 25, ठीक है। वेरी नाइस, आई एम श्योर बच्चों समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, प्रैक्टिस हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आप भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स लो और उनको सॉल्व करके देखो, ठीक है।
अब हम एक नई चीज सीखने वाले हैं, नई चीज 37 स्क्वायर आपको बताना है आइडेंटिटी यूज करके a प्लस बी होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, एग्जाम में आएगा आपके लिए। पीछे वाला क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट था कि भाई a प्लस बी होल स्क्वायर में आपने a और b की वैल्यू डाल के एक्सपेंशन कर दिया, आ सकता है, हाफ मार्क के लिए आ सकता है, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो आपको मैक्सिमम नंबर के लिए आ सकता है। ये आपको 2 मार्क के लिए भी आ सकता है, 3 मार्क के लिए भी आ सकता है, डिपेंडिंग आपका क्वेश्चन पेपर कौन सा है, यूटी का है, हाफ ईयरली का है, डिपेंड्स ऑन योर टीचर। लेकिन हाँ, ये वेटेज लेगा, ये क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से सुनेंगे। 37 स्क्वायर हमको करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर से करना है, मल्टीप्लाई करके नहीं करना है। तो जैसे हमने 65 स्क्वायर को 60 प्लस 5 लिखा था ना, बिल्कुल वैसे ही हम 37 स्क्वायर को भी 2 नंबर्स में ब्रेक करेंगे। अब मैम मैं इसे किस में ब्रेक करूं? मैं कहती हूं क्यों ना मैं इसे 35 और 2 में ब्रेक कर दूं। 35 और 2 में ब्रेक करेंगे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ना मैं इसे 31 और इसे 6 में ब्रेक कर दूं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि क्यों अपने पैर को लेके उस पर कुल्हाड़ी मारना है? जब हमें ब्रेक करना है तो क्यों ना हम ऐसे नंबर ले जिनसे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, है ना। तो कौन से नंबर से कैलकुलेशन आसान होती है, कौन से नंबर से होती है? जो 0 पे खत्म होते हैं, है ना। तो 37 जो है उसको मुझे a प्लस बी की फॉर्म में लिखना, a माइनस बी नहीं, a प्लस बी। तो मैं 40 से पीछे नहीं आ सकती, लेकिन पीछे से आगे तो जा सकती हूँ ना, तो मैं 30 से आगे तो जा सकती हूँ। तो मैं 37 स्क्वायर को क्या लिखूंगी? मैं 37 स्क्वायर को लिखूंगी 30 प्लस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा स्टेप 1 होने वाला है एग्जाम में। स्टेप हम मिस करते नहीं, क्योंकि हमें तो अपने आधे नंबर भी प्यारे, है ना। तो स्टेप मिस मत करना, इसको लिखो 30 प्लस 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना है तो लिख लो, आपका a है 30, आपका b है 7। ये आपको एग्जाम में मैम को लिख के देने की जरूरत नहीं है, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आपको चाहिए तो। अब मुझे आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में आइडेंटिटी नहीं आएगी। तो अब मैं यहाँ आइडेंटिटी लिखूंगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही आएगा कि इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से खोल के दिखाओ। तो आगे आगे की आइडेंटिटी कौन लिखेगा? हम लिखेंगे भाई, हमने याद किया अपने अपने तरीके से। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वैल्यू डालूंगी कि मुझे 30 प्लस 7 को एक्सपैंड करना है, तो मैं करूंगी 30 का स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिखूंगी 2 इंटू ए है 30, बी है मेरा 7 और b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब 30 का स्क्वायर करना है, साइड में लंबा लंबा करना है, कर लो भाई। हम तो करते हैं स्मार्ट वर्क। हम स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं? 30 इंटू 30 करना है ना, तो 2 जीरोज है, तो 2 जीरोज आ जाएंगे और 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, तो ये हो गया 900, ठीक है। कोई मुझे यहाँ अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इरेजर को दिक्कत है, उसको मैंने समझा दिया, अब वो इरेज हो गया। चलो ये आ गया 900 प्लस 2 3 6 6 7 42, 0 यहाँ पर है यानी कि 10 यहाँ पर है, तो 420 ये हो गया, प्लस 7 स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7 यानी कि 49। अब बस आपको ऐड करना है, ये आ गया 9, ये 4 प्लस 2 हो गया 6 और ये हो गया 9 प्लस 4 जो कि हो जाएगा 13। मेरा आंसर आ गया 1369। सही है एडिशन? आ गया? अपना कमेंट में कर देना अगर गलत हुआ तो, कोई नहीं, मैम भी कभी कभी गलती करती है। चलो अभी फिलहाल हमें ये समझ में आ गया है कि ये वाले क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं जो एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। स्टेप 1 2 3 4 मिस एक भी स्टेप हमें नहीं करना है। टाइम टू गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 का स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने सीखा था। इसको a प्लस बी में हम ब्रेक करेंगे। हमारा a और b क्या होगा हम डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन आपसे स्मार्टनेस की उम्मीद की जा रही है कि हम 104 का स्क्वायर जो लंबा लंबा करेंगे उससे तो कम टाइम लगना चाहिए इधर, तभी तो आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा। अगर आप कोई भी रैंडम नंबर ले लेंगे और उससे आपका काम बढ़ जाएगा तो फिर इसका मतलब आप आइडेंटिटी का जो यूज है वो आप समझे ही नहीं। तो समझ गए हम समझ गए कि हमारा काम इजी करता है, तो इसलिए हम नंबर को कैसे ब्रेक करेंगे? जीरो से एंड होना चाहिए। 104 के क्लोजेस्ट कौन सा नंबर है जो जीरोस पे खत्म होता है? 100 है। तो 100 प्लस 4 मैं इसको लिख दूंगी 100 प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब ए बी मुझे पता है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। आइडेंटिटी मेरे को मालूम है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए प्लस बी स्क्वायर की जगह अगर मेरे पास है 100 प्लस 4 का स्क्वायर, तो मैं इसको लिखूंगी 100 का स्क्वायर जो कि ए स्क्वायर है, 2ab यानी कि 2 इंटू 100 इंटू 4 प्लस बी स्क्वायर जो कि है मेरा 4, तो उसका स्क्वायर।
अब इसका कैलकुलेशन करके क्या आंसर आएगा वो कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा? मुझे कैसे पता लगेगा तुम नोटबुक में सॉल्व कर रहे हो? मुझे पता लगना है ना, तो मुझे आंसर कमेंट में लिख के बताओ, मुझे समझ आ जाएगी कि ये जो बच्चे हैं ये बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। ये 100 का स्क्वायर भी लिख रहे हैं, ये मल्टीप्लाई करके भी लिख रहे हैं, ये इसका स्क्वायर करके भी लिख रहे हैं और फिर तीनों टर्म्स को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, पक्का करके भेजोगे ना कमेंट में? मैं देखूंगी कौन कौन भेज रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम मैथमेटिशियन तो बन ही चुके हैं, तो क्यों ना मैं तुम्हें थोड़ा सा एक चैलेंज कर दूं। तो मेरा चैलेंज ये है कि तुम्हें क्या लगता है, इज a प्लस बी होल स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? क्या हर सिचुएशन में जब भी आप a और b ले रहे हो, कोई भी नंबर आप ले सकते हो, तो क्या a प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? अब अगर हम पहली नजर से देखें तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? देखो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी तो हमें याद हो चुकी है, वो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ या ना? है ना? और आप पूछ रहे हो कि क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा है? अरे तो यार बड़ा ही है ना 100%। ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें आप 2ab को ऐड कर रहे हो और पूछ रहे हो कि क्या वो बड़ा है उससे। तो पहली नजर में तो यही लग रहा है कि हाँ ये इससे बड़ा होगा, लेकिन ये चैलेंज ही किस बात का, अगर ये एक ही बारी में समझ आ जाए तो। ये ऑप्शन जरा ध्यान से पढ़ो और फिर हर एक ऑप्शन को अप्लाई करके देखो और फिर मुझे बताओ कि क्या ये बात सही है कि ये उससे हमेशा ग्रेटर होगा। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि हाँ भाई हमेशा ग्रेटर होगा, 2ab उसमें ऐड हो रहा है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि हाँ होगा एक्सेप्ट व्हेन ईदर a और b इज नेगेटिव, या तो a नेगेटिव हो या b नेगेटिव हो, तो फिर वो जरूरी नहीं है कि भाई वो बड़ा होगा। अच्छा ट्राई करके देखो जरा। तीसरा ऑप्शन है यस एक्सेप्ट व्हेन a और b इज जीरो, अगर a या b दोनों में से कोई जीरो है तो फिर नहीं बोल सकते भाई, तो फिर क्या होगा, तो दोनों जरूरी नहीं है फिर वो बड़ा होगा। और तीसरा ऑप्शन कहता है भाई b और c मुझे दोनों ही सही लग रहा है। तो अब आता है चेक करने का समय। क्या आता है? चेक करने का समय। पहले अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, खुद कुछ नंबर्स रख के देखो, और अगर तुम्हें समझ आ जाता है तो जब मैं समझाऊंगी तो उसके साथ मैच करना, मजा डबल होगा। मैथ्स पढ़ने में जो हमें मजा आता है वो तब आता है जब हमारा जब आंसर है ना वो पीछे वाली आंसर शीट से मैच हो जाता है। वाह वाह वाह, क्या फीलिंग आती है कि हम इतने इंटेलिजेंट, मजा ही आ गया। तो वैसे ही अभी खुद भी करके देखो। तो सबसे पहले ये करके देते हैं, एक्सेप्ट व्हेन ईदर ए और बी इज नेगेटिव, मतलब दोनों में से कोई एक नंबर अगर नेगेटिव हो। करके देखते हैं। मेरे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं a को ले लेती हूँ +1, b को मैं ले लेती हूँ -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर ये नेगेटिव है तो ये आया -1 का होल स्क्वायर क्या होगा? -1 का होल स्क्वायर होगा 1। ठीक है, अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में वैल्यू लिख के देखते हैं। a हमारा है 1 तो 1 का स्क्वायर, b हमारा है -2 तो -2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर हुआ 1, -2 का स्क्वायर जब हम कर रहे हैं, -2 का स्क्वायर तो बहुत ध्यान देंगे, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हुआ तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पर आएगा +4 और 1 + 4 क्या आता है 5। अरे ये क्या हो गया? यहाँ पे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा हो गया और a प्लस बी का होल स्क्वायर छोटा हो गया। तो यानी कि ये बात तो बिल्कुल सही कही इन्होंने कि हाँ भाई ये बड़ा होगा, लेकिन तब नहीं होगा जब a या b जो है वो नेगेटिव हो। लेकिन हड़बड़ी नहीं करनी है, और भी ऑप्शन है उन्हें भी चेक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? यस एक्सेप्ट व्हेन a और b आर 0। तो जब a और b 0 होते हैं तो फिर कैसे काम करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, a 0 ले लेती हूँ मैं, b को नहीं लेती, b को मैं 1 ले लेती हूँ, तो अब मेरे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यानी कि 0 प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि b समझ लो 1 है तो 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर यानी कि 1। अब दूसरी साइड में क्या है? दूसरी साइड में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 0 + 1 यानी कि 1। अरे ये तो बराबर हो गए, ये तो बराबर हो गए। अब अगर बराबर हो गए तो स्टेटमेंट तो नेगेट ही कर दिया ना, a प्लस बी होल स्क्वायर ग्रेटर थोड़े ना हुआ उससे, वो तो इक्वल हो गया अगर उनमें से कोई एक 0 हो गया तो, यानी कि स्टेटमेंट सी भी सही ही है। और अगर वो सही है तो मतलब करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर असल में है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ बी एंड सी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अब यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा है 55 स्क्वायर। अब 55 स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? आप बोलोगे मैम 50 + 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, सही कह रहे हो बेटा, लेकिन a प्लस बी होल स्क्वायर तो हम लोग सीख चुके हैं, है ना। तो फिर इसको हम इसमें ब्रेक नहीं करेंगे, इसे हम किसी और तरीके से ब्रेक करेंगे ताकि हम एक नई आइडेंटिटी सीख पाए।
मैं 55 को ब्रेक करूंगी 60 माइनस 5 में। कर सकती हूँ ना, 60 माइनस 5 इज 55, उसका स्क्वायर मुझे करना है, ठीक है। अब कैसे स्क्वायर करूंगी भाई, 60 माइनस 5 के स्क्वायर का मतलब 60 माइनस 5 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है, मैं सॉल्व कर सकती हूँ। 60 को इस पूरे ब्रैकेट से मुझे मल्टीप्लाई करना है और माइनस 5 को मुझे इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। करती हूँ, 60 और 60 मल्टीप्लाई किया, क्या आया 60 का स्क्वायर। 60 और 5 माइनस 5 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया माइनस 60 इंटू 5, है ना। माइनस 5 और 60 बिल्कुल बिल्कुल सेम इन्हीं की तरह है, तो वो गया माइनस अगेन 60 इंटू 5 और फिर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5। रिमेंबर इंटीजर्स के रूल, नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई हुए तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। 5 इंटू 5 हो गया 25। 25 नहीं लिखती, इसको मैं क्या लिखूंगी, इसको मैं 5 का स्क्वायर लिखूंगी, क्योंकि अभी मैं सॉल्व नहीं करना चाह रही हूँ, अभी मैं पैटर्न आइडेंटिटी समझना चाह रही हूँ, है ना। तो अब मुझे क्या मिला, मुझे मिला एक 60 का स्क्वायर है और एक 5 का स्क्वायर है, और यहाँ पर दो रेक्टेंगल्स है 60 इंटू 5, 60 इंटू 5 के, और वो दोनों माइनस हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख लूं 60 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 60 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर। तो याद करो ज्योमेट्रिकली हम अपनी आइडेंटिटी को कैसे दिखाते हैं, हम इसको एक स्क्वायर की तरह समझते हैं, क्योंकि स्क्वायर का मतलब स्क्वायर ही होता है। 55 स्क्वायर का मतलब है एक ऐसा स्क्वायर जिसकी की साइड की लेंथ कितनी है, 55 यूनिट्स है। वो कह रहे हैं अगर आप उसका एरिया निकालना चाहते हैं, एरिया क्यों बोल रही हूं मैं, क्योंकि एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर 55 का स्क्वायर हो रहा है, यानी कि वो एक ऐसा स्क्वायर है जिसकी साइड 55 है, उसका अगर आपको एरिया निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऐसा स्क्वायर लेना पड़ेगा जिसकी की साइड है 60, उसमें से आपको दो रेक्टेंगल माइनस कर देने हैं जो कि है किस डायमेंशन के, 60 के और 5 के, और आपको एक ऐड कर देना है, स्क्वायर ऐड कर देना है। समझ नहीं आया, समझ तब आएगा जब आप इसको ज्योमेट्रिकली देखोगे, ठीक है। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे ड्राइंग बनाई हुई है, जो आप अगर समझोगे तो आइडेंटिटी आपको 100% क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल कांच की तरह साफ दिखाई देगी। अब ये एक स्क्वायर है जिसकी की साइड कितनी है, 60 यूनिट्स है, कितनी है 60। मैंने इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, किसमें, ये रहा 55 यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक ये है, ये हो गया 5, क्योंकि 55 जमा 5 होता है 60। लेकिन मैं इसको किस तरह देख रही हूँ, मैं इसको देख रही हूँ 60 माइनस 5 की नजर से। तो ये पूरा स्क्वायर है 60 स्क्वायर, और इसमें से मुझे क्या हटा दूं कि मुझे 55 का स्क्वायर मिल जाए। कहाँ है मेरा 55 का स्क्वायर, देखो ये रहा मेरा 55 का स्क्वायर, ये पूरा मेरा 55 का स्क्वायर है। तो मुझे ये जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं हटाने पड़ेंगे ना। तो मैं क्या क्या हटाऊंगी जरा उसको ध्यान से अब की बार हम देखेंगे। मैं हटाने वाली हूं सबसे पहले ये एक रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ कितनी है, वो है 5 है ना, 55 प्लस 5 60 होता है। ये कितना है, देखो यहां से यहां तक ये कितना है, ये 55 है, तो इसकी लेंथ है 55, यानी कि 55 और 5 का मैं एक रेक्टेंगल यहां से हटा रही हूँ। लेकिन अगर मैंने इसको यहां से हटाया और इसको हटाया तो मुझे इसको भी अलग से हटाना पड़ेगा। इतना ज्यादा हटाने की बजाय क्यों ना मैं ये एक पूरा रेक्टेंगल ले लूं, ये पूरा रेक्टेंगल ले लूं, और ये पूरा रेक्टेंगल है जिसकी की लेंथ अब कितनी हो गई, इसकी लेंथ हो गई 60, इसकी लेंथ हो गई 60, ब्रेड्थ इसकी 5 ही है। तो मैंने एक स्क्वायर लिया 60 स्क्वायर, इसमें से मैंने एक रेक्टेंगल हटा दिया जिसकी की एरिया क्या है 60 इंटू 5 है। और ऐसे कितने रेक्टेंगल दिखाई दे रहे हैं मुझे इस फिगर में, यहां पर ये भी एक रेक्टेंगल है कि नहीं, है कि नहीं, हाँ, तो ये रेक्टेंगल भी मैं हटा दूंगी, तो इसलिए ये 2 टाइम्स हो गया। लेकिन एक बात का ध्यान हम देंगे, क्या देंगे, कि ये जो छोटू सा स्क्वायर है यहाँ पे, इसको आपने 2 बार हटा दिया, 2 बार नहीं हटाना था ना, एक ही बार हटाना था। तो मैं क्या करूंगी, एक बार उसका एरिया मैं ऐड कर दूंगी। ध्यान दिया, एक बार जब इसके साथ इन्वॉल्व किया तब भी माइनस कर दिया, इसके साथ किया तब भी माइनस कर दिया, तो 2 बार नहीं करना था, तो एक बार जो है इसका एरिया मैं इसमें ऐड कर दूंगी, तो वो हो गया 5 स्क्वायर। वो क्या ऐड हो गया, 5 स्क्वायर। तो इससे मेरी आइडेंटिटी जो है वो ज्योमेट्रिकली यहाँ पर प्रूव हो गई है। अब यही चीज अगर ए और बी के साथ मैं आपको दे दूं तो अब आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर दिया है तो सबसे पहले मैं ए का स्क्वायर लूंगी, उसमें से मैं 2 रेक्टेंगल हटा दूंगी जिनकी की एरिया है ए बी। ये देखो ये रहा वो रेक्टेंगल, लेंथ है ए, ब्रेड्थ है बी,
तो एरिया हुआ AB। ऐसे दो रेक्टेंगल ये वाला और ये वाला मैं हटा दे रही हूँ। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने ये जो छोटू वाला है बी स्क्वायर, इसको मैंने 2 बार माइनस कर दिया है, तो एक बार मैं इसको वापस ऐड कर दूंगी और ये मेरी एक आइडेंटिटी है जो मुझे याद हो जाती है। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर अभी भी डाउट हो तो इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है, जो कि क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप a को मल्टीप्लाई करोगे a माइनस बी से, आप माइनस बी को मल्टीप्लाई करोगे a माइनस बी से, तो आपको क्या मिलता है, a इंटू ए हो गया ए स्क्वायर, a इंटू माइनस बी हो गया माइनस ए बी, माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए हुआ माइनस ए बी, और माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय माइनस बी क्या हुआ, पॉजिटिव बी स्क्वायर। और ये मुझे, क्योंकि ये राइट टर्म्स है तो ऐड हो जाती हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हर तरीके से, एक बार नंबर का एग्जाम्पल लेके 60 और 5 को लेके, एक बार ज्योमेट्रिकली, और तीसरी बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके हमने ये आइडेंटिटी प्रूव कर दिया है कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लर्निंग मेथड्स हमें पता है, हम इनको याद कर लेंगे और अब करते हैं इस आइडेंटिटी को अपने क्वेश्चंस में यूज। कैसे यूज करेंगे, अब आपको दिया गया है b माइनस 6 होल स्क्वायर है, इसको आपको एक्सपैंड करना है आइडेंटिटी को यूज करके। आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो अभी यहाँ पर ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो मेरी आइडेंटिटी कहती है भाई a स्क्वायर को लिखो। a मेरा क्या है, यहाँ पर b का टर्म दिया हुआ है, तो b स्क्वायर माइनस माइनस, ध्यान देंगे आइडेंटिटी चेंज हुई है, 2ab। अब 2 मल्टीप्लाइड बाय a क्या है मेरा, यहाँ पर b है, मल्टीप्लाइड बाय b, सेकेंड टर्म मेरी कौन सी है, वो है 6। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं और 6 की जगह माइनस 6 लिख देते हैं, तो माइनस 6 नहीं लिखना है बच्चा, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी में ही माइनस है, तो ये वाला माइनस ये वाला माइनस है, तो यहाँ पर b की जगह क्या है, 6 है, माइनस 6 नहीं लेना, ठीक है। तो ये हो गया। अब लास्ट टर्म क्या है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b है 6 तो 6 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, सुपर इजी, b स्क्वायर किया 2 इंटू बी इंटू 6, तो 2 6 12b प्लस 6 का स्क्वायर 12 नहीं होता, 6 इंटू 6 जो कि है 36, और ये हमने एक्सपैंड कर दिया। सिंपल है, सिंपल है, कुछ भी दिक्कत है खुद एक बार करके देखो, फिर वापस आना, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है जो थोड़ा सा देखने में ऐसा लगता है कि अरे इसमें ए और बी क्या है, इसमें तो मैम माइनस आ गया। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है, आप अपने a को मानो माइनस 2a, यहाँ पर जो आपका आइडेंटिटी का a है ना वो माइनस 2a होगा, और b आप मानो 3 को, और फिर आप आइडेंटिटी में उसको लिखते जाओ, तो आपका a स्क्वायर होगा माइनस 2 का स्क्वायर, आपका 2ab होगा 2 इंटू माइनस 2a मल्टीप्लाइड बाय 3, और आपका b स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है कि भाई माइनस 2a प्लस 3 मतलब ऐसा हुआ माइनस 2 प्लस 5, तो आप उसको 5 माइनस 2 भी तो लिख सकते हो ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत, आगे पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं है एडिशन सब्ट्रैक्शन में। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 2a का होल स्क्वायर, और फिर आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, वहां से आपको समझ में आ रहा है कि 3 जो है ये आपका a है, 2a जो है वो आपका b है, तो यहाँ पर आप करोगे 3 स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस इंटू 3 इंटू 2a प्लस b स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 2a का स्क्वायर। अब मैजिक क्या है, मैजिक क्या है, कैसे भी करो यार आंसर तो सेम ही आना है। आप यहाँ पर देखो आंसर आएगा 4a स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस 3 2 से 6 6 2 12a प्लस 9, ये आपका आ गया। डिफरेंस क्या हुआ है यहाँ पर कि आपने यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, यहाँ पे आपने a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज की है। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हो जाएगी। यहाँ पर आप कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, यहाँ पर आप a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज कर रहे हो। सॉल्व करोगे आएगा वही, देखो 9 माइनस 2 3 6 6 2 12 12a प्लस 4a स्क्वायर, सेम टर्म्स है कि नहीं है, बिल्कुल सेम टर्म्स है, आगे पीछे है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान से देखना था और खुद भी अप्लाई करना था। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक फ्रैक्शन वाली टर्म है, और बहुत ज्यादा कॉमन एरर होता है जब एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली टर्म को हम लोग स्क्वायर करते हैं, है ना। तो बहुत जल्दी से इसको भी हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये है मेरा a का टर्म, ये है मेरा b का टर्म, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मुझे यहाँ लगानी है। तो सबसे पहले a स्क्वायर यानी कि 7y का स्क्वायर, भूलेंगे नहीं, 7y दोनों का स्क्वायर होने वाला है, माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 7y
मल्टीप्लाइड बाय मेरी बी टर्म क्या है 3/4 और z का है डिनोमिनेटर में तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 3/4 z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे 7y का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब यहां मल्टीप्लाई अगर हम करने लगे तो ध्यान दो कि ऊपर 2 है और नीचे 4 है कि नहीं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहां पर मेरा सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब न्यूमरेटर में 7 और 3 है, डिनोमिनेटर में 2 है, कोई कुछ नहीं कट रहा है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वैसे का वैसा लिख देंगे 7 3 जा 21y/2, ठीक है ना। अब लास्ट टर्म पे पहुंचते हैं। लास्ट टर्म मेरी है न्यूमरेटर में 3 का स्क्वायर किया 9 आया, डिनोमिनेटर में 4z का स्क्वायर यानी कि 4 4 जा 16 और z का स्क्वायर करना मैं नहीं भूलूंगी, और ये मेरा फाइनल आंसर यहाँ पर फाइनल एक्सपेंशन आ जाता है। स्टेप वाइज करो, धीरे धीरे करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ध्यान में रखो, 2 टर्म है अगर किसी ब्रैकेट के अंदर तो दोनों को स्क्वायर कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ 99 स्क्वायर यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर याद है तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन जब मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ाया था तब भी सिखाया था, उसमें भी आपको टर्म को 2 टर्म्स के एडिशन में ब्रेक करके करना था। एग्जाम इंपॉर्टेंट वो भी था, एग्जाम इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। तो अब मुझे 99 स्क्वायर को 2 नंबर्स में ब्रेक करना है। किस में ब्रेक करूंगी मैं कोई भी a माइनस बी में इसको ब्रेक कर सकती हूँ, a और b कुछ भी ले सकती हूँ, पर लूंगी कौन सा जिससे मेरी कैलकुलेशन इजी होगी। किससे मेरी कैलकुलेशन इजी होगी? उन नंबर से जो कि जीरोस पे खत्म होता है। अब 99 के सबसे क्लोजेस्ट क्या है जो कि जीरोस पे खत्म होता है? 100। तो 100 अगर मैंने a को ले लिया तो b क्या होगा? 1। 100 माइनस 1 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये कितना इजी हो गया? बताओ कितना इजी हो गया? हो गया ना, बिल्कुल इजी। a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया। अब बस मुझे करना है a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, उसके बाद मुझे करना है b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और उसके बाद मुझे करना है माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 100 इंटू 1, ठीक है। अब तो बस वैल्यू डाल दी है, अब सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना है। तो सारे बच्चे इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हारा आंसर क्या आता है, ठीक है। मैं देखूं मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अब तक हमने वैल्यूज डाल के सॉल्व करना सीखा, तो इससे आगे हमको बहुत बढ़िया तरीके से आता है, ठीक है। बहुत अच्छे, जितने क्वेश्चंस हम करने वाले हैं प्रैक्टिस उतना ही ज्यादा अच्छी होने वाली है हमारी अंडरस्टैंड। चलो बिल्कुल ऐसे ही अब हम आ गए 58 स्क्वायर पे। एक और एग्जाम्पल है जो आपको सॉल्व करना है। 58 स्क्वायर को आप कैसे ब्रेक करोगे? कौन है जो इसके सबसे क्लोजेस्ट है, मुझे बताओ। 58 के सबसे क्लोजेस्ट क्या है? 60। तो 60 अगर मैं ले रही हूं तो 60 माइनस कौन सा नंबर करूं कि मुझे 58 मिल जाए? मैं करूंगी 2, ठीक है। और फिर उसका स्क्वायर मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। अब इस बात का ध्यान देना है कि 60 मेरा क्या है? 60 मेरा क्या है? 60 मेरा है a और 2 मेरा है b। तो जब मैं लगाऊंगी यहाँ आइडेंटिटी तो मैं लिखूंगी a स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर। जब मैं लिखूंगी माइनस 2ab तो मैं लिखूंगी माइनस 2 इंटू 60 इंटू 2, और जब मैं लिखूंगी b स्क्वायर तो मैं लिखूंगी प्लस 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पर हमको नहीं आएगी। सिंप्लीफाई करना है। 60 का स्क्वायर क्या होता है? 3600 होता है। 2 इंटू 6 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, जीरो हम भूलेंगे नहीं, माइनस 240 और 2 2 जा 4 यहाँ पर हो गया। अब मुझे यहाँ पे इसको कर रहा है सॉल्व, तो 3604 इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, इसमें से मैं 240 को कर दूंगी माइनस, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 3364 जो हो जाता है मेरा फाइनल आंसर। बिल्कुल ऐसे ही आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। कैलकुलेशन हमेशा कहाँ करते हैं? पेज की साइड में करते हैं, ताकि अगर कभी कोई गड़बड़ हो जाए तो हम उसको वापस चेक कर सके। चेकिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चेक करने कहाँ जाओगे? नोटबुक के पीछे, जहाँ इतने सारे पेज में इतना सारा हमने हलवा मपे बनाया हुआ होता है, उसमें से कौन सी स्टेप इस वाले क्वेश्चन की कैलकुलेशन थी ढूंढना ही मतलब बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो हमेशा साइड में लाइन बनाओ, वहीं पे कैलकुलेशन करो, वहीं पे सॉल्व करो, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट
देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइडेंटिटीज। अब तक हम दो आइडेंटिटीज सीख चुके हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से निकल कर आई हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। और अब हम जा रहे हैं तीसरी वाली आइडेंटिटी पे जो कि यहाँ पर मैं आपको समझाने वाली हूँ। उसको हम कैसे समझेंगे? उसको हम पैटर्न से समझेंगे क्योंकि ये सबसे ईजिएस्ट तरीका है उसे समझने का। देखो ये पैटर्न देखो, यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या नजर आ रहा है? 9 इंटू 9 माइनस 1 इंटू 1, और राइट हैंड साइड में नजर आ रहा है 10 इंटू 8। ठीक है, अब 9 इंटू 9 का मतलब 9 स्क्वायर, और उसमें से मैंने माइनस कर दिया 1 स्क्वायर, तो मेरा आंसर आता है 10 इंटू 8। क्या ये सही बोल रहे हैं? एक बार चेक करते हैं। देखो 9 स्क्वायर, 9 इंटू 9 हो गया 81, इसमें से मैंने 1 माइनस किया तो मेरा क्या आया 80, और 10 इंटू 8 भी क्या होता है 80। तो यार ये तो सही बोल रहे हैं, ये तो बिल्कुल पैटर्न सही लग रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कोई भी रैंडम उठा लेते हैं। ये देखो 10 इंटू 10 है 100, इसमें से मुझे 4 4 से 16 माइनस करना है, तो मेरा क्या आएगा? मेरा आ रहा है 84। और अगर मैं 14 को 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आता है? 6 4 24, 6 1 6, 7 8 84। अरे ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो पैटर्न बिल्कुल काम कर रहा है। तो ये पैटर्न अगर काम कर रहा है तो इससे जरूर हम कुछ और भी ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं? देखो 9 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में मुझे 10 दिया हुआ है। क्या 9 और 1 से 10 का कोई रिलेशन है क्या? हाँ ना, 9 प्लस 1 10 होता है, बिल्कुल सही बल्ले। 9 प्लस 1 इज 10। अब क्या 9 और 1 से 8 का कोई रिलेशन होता है? होता है ना मैम, 9 माइनस 1 इज 8। कितने स्मार्ट बच्चे हैं मेरे, शाबाश। 9 माइनस 1 इज 8, है ना। अब एक आइडेंटिटी मुझे यहाँ बनती हुई नजर आ रही है कि मेरी जो पहली टर्म है और जो दूसरी टर्म है, अगर मैं उसे ए और बी ले लूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस चीज के बराबर है? वो बराबर है इन दोनों का सम कर दो और इन दोनों का डिफरेंस कर दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो, और ये आपका आ जाएगा। क्या सच में? इज दिस स्टिल वर्किंग? मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा है। एक बार मैं फिर से चेक करती हूँ। देखो 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 6 एंड 8 माइनस 6। 8 प्लस 6 कितना हुआ? 14, और 8 माइनस 6 क्या हुआ? 2। अरे सही सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये है तुम्हारी आइडेंटिटी नंबर 3। ये क्या है तुम्हारी आइडेंटिटी नंबर 3? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। अब हमने पैटर्न से इसको समझ लिया। किससे समझ लिया? पैटर्न से। लेकिन हमारा सबसे बड़ा दोस्त कौन सा है इस चैप्टर में? वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जब तक वो नहीं बोलेगा तब तक हम कोई आइडेंटिटी नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करूं तो a मल्टीप्लाई होता है पूरा a माइनस बी से, और फिर b मल्टीप्लाई होता है पूरा a माइनस बी से। तो a मल्टीप्लाई हुआ a स्क्वायर आया, a माइनस बी से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ए बी आया। यहाँ पर ये b a से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस ए बी आया, और ये b पॉजिटिव b जब माइनस b से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस माइनस, और b इंटू बी बी स्क्वायर। अब यहाँ पर लाइक टर्म दिखाई दे रही है, ए बी और ए बी दिखाई दे रही है, इनका क्या होगा? ये जीरो हो गई क्योंकि ए बी माइनस ए बी जीरो। तो बचा क्या? बचा मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो मेरी लेफ्ट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ने भी हमें ग्रीन फ्लैग दे दिया है। उन्होंने बोला है बिल्कुल सही जा रहे हो, अब इस आइडेंटिटी को याद कर लो बाकी आइडेंटिटीज की तरह। आपने ए प्लस बी होल स्क्वायर याद किया, ए माइनस बी होल स्क्वायर याद किया। अब आपको ध्यान में रखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। अब यहां पर देखो, अगर मैं इसको अप्लाई करूं तो मुझे 21 का स्क्वायर यहाँ पर नहीं निकालना कि भाई मैं 21 को स्क्वायर करके निकालूं, फिर 20 इंटू 20 करूं। मेरे को सीधा यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी जो है, यहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो अप्लाई करनी है। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। क्या है? ये मेरा ए और बी है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए 21 प्लस 20 और 21 माइनस 20, है ना। 21 प्लस 20 कितना हुआ? ये हुआ 41, और 21 माइनस 20 कितना हुआ? ये हुआ 1। तो यहाँ पर 41 इंटू 1 आंसर आ गया 41। आप इसको स्क्वायर करके देख लो, आप इसको स्क्वायर करके देख लो, आप माइनस करके देख लो, आपका आंसर 41 ही आने वाला है। हमने क्विक मेथड आइडेंटिटी से कर लिया है, तभी तो हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये तुम्हें दिख रहा है 10 प्लस 1 100 माइनस 1। ये क्यों दिख रहा है भाई मुझे? ये मुझे राइट हैंड साइड क्यों दिख रही है मैम? आपने तो अभी मुझे लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना सिखाया कि नहीं सिखाया? आपने मुझे 21 स्क्वायर दिया था, आपने मुझे 20 स्क्वायर दिया था, मैंने सॉल्व कर दिया था। देखो ये वाली जो आइडेंटिटी है ना, ये सबसे फेवरेट आइडेंटिटी है मेरी, क्योंकि ये हमें दोनों साइड से यूजफुल है। अगर आप ए प्लस बी होल स्क्वायर देखोगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर को हमेशा हम एक्सपैंड करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो ईजी होता है।
लेकिन ये कैसी आइडेंटिटी है जो यहाँ से भी यूजफुल है और यहाँ से भी यूजफुल है, दोनों साइड से यूजफुल है। आपको क्वेश्चन देख के जज करना होता है कि आप उसको कैसे सॉल्व करना चाहते हो। अब अगर यहाँ पर इसको आप नॉर्मली सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा 101 और यहाँ पर आपको दिखेगा 99। अब इसको मल्टीप्लाई करना तो काम है ना, बहुत आसान तो है नहीं। तो यहाँ पर ये वाली साइड मेरे काम आएगी। कौन सी वाली साइड? कि भाई a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी आपने मुझे दिया है, इसको मैं लिख सकती हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। अगर मैंने लिखा तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, मेरा a है ना, ये कोई दिक्कत, ये a है ये b है, -1 का स्क्वायर। हाँ जी, है ना। अब 100 का स्क्वायर करना तो है बहुत आसान, 1 0 0 0 0, 2 बार 0 आ गया, ठीक है ना, पेयर ऑफ जीरोस 2 बार आ गया। -1 का स्क्वायर भी बहुत इजी है, वो 1 आ गया। अब मुझे 10,000 में से 1 को माइनस करना है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, 4 9999 आ गए और मेरा आंसर आ गया। है कि नहीं? आइडेंटिटी बहुत ही मैजिकल, दोनों साइड से आपके काम आती है। आपको बस ये डिसाइड करना है कि आपको क्या यूज करना है। चलो अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चंस में। जो आपको इंपॉर्टेंट का साइन उधर नजर आ रहा है ना, इंपॉर्टेंट मतलब एग्जाम में आएगा ही आएगा, 3 नंबर का, ठीक है। अब हर मार्क हमें लेना है, तो इसीलिए बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 98 into 102 यूजिंग दी आइडेंटिटी। अब कौन सी आइडेंटिटी? हो सकता है एग्जाम में लिख कर आए, कौन सी आइडेंटिटी हो सकता है ना भी लिख कर आए, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि आप इसको a प्लस बी होल स्क्वायर नहीं लगा सकते, आप इसको a माइनस बी होल स्क्वायर नहीं लगा सकते, तो क्यों ना, जरूर ये ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होगी, तो क्यों ना उसी को ट्राई कर लिया जाए, है ना। तो 98 और 102 इनको आपको कैसे लिखना है? इनको आपको लिखना है a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? a प्लस बी इंटू a माइनस बी की फॉर्म में। तो यानी कि आपको पता होना चाहिए कि a और b क्या होंगे। अब आप हमेशा देखोगे ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको ऐसे नंबर मिल जाएंगे जो कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आपको ये दे दें। अब 100 और 2 जो है वो क्लियरली एक क्लियर ब्रेकेज दिखा रहे हैं, 100 और 2, हाँ या ना, हाँ या ना, है ना, 100 और 2। तो अगर मैं 102 को लिख दूं 100 प्लस 2, तो क्या मेरा सेकंड नंबर मुझे 100 माइनस 2 से मिल जाएगा? यही तो मेरी कंडीशन है ना, a प्लस बी और a माइनस बी में लिखना है, मिलेगा कि नहीं? 100 माइनस 2 क्या होता है? 98। अरे मैच हो गया, मिल गया, मिल गया, तो मतलब मेरी चॉइस बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही चॉइस है, जिसमें मैंने a ले लिया है 100 और b मैंने ले लिया है 2, ठीक है। अब इसका मतलब अगर मैंने इसको, तो मैं एग्जाम में सॉल्व कैसे करूंगी? देखो ये भी तो जरूरी ना, ये भी देखे कि भाई लिखना कैसे है मैम। देखो सबसे पहले मैं 98 इंटू 102 को लिखूंगी 100 माइनस 2 एंड 100 प्लस 2, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको लिखूंगी 100 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और मैं यहाँ लिखूंगी कि ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये आया a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ या ना। पक्का क्लियर दिख रहा है कि मैंने इसको a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में तोड़ दिया है, तो अब मैं उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब मेरे लिए सॉल्व करना इजी, क्योंकि आइडेंटिटी का काम ही है मेरा कैलकुलेशन इजी करना। 100 स्क्वायर हुआ 100,000 माइनस 2 का स्क्वायर जो कि है 4। अब इसमें से 4 आप माइनस कर दो तो आपको आ जाएगा 9996, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे जितने क्वेश्चन आप करोगे ना बच्चा, उतना आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डबल ट्रिपल होता चला जाएगा इन क्वेश्चंस में। पहली बार जब मैम करती है, अगर आपको लगता है डिफिकल्ट लग रहा है, तो एक बार ये क्वेश्चन लिख लो अपनी नोटबुक में, थोड़ा आधे एक घंटे बाद ना खुद से करके देखना, 100% देखना आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा, कहाँ रुक रहे हो ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, और अगर तुम सोच पा रहे हो कि 45 और 55 को तुम कैसे ब्रेक करोगे, तो बेटा ऐसे हाथ आगे करो और ऐसे करो और यहाँ पे खुद को शाबाशी दो, क्योंकि तुम डिजर्व करते हो। तुम नंबर के इस मैजिक को, इस खेल को समझ गए हो, जिसमें तुम्हें इसे a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिखना है। अब 45 और 55 को मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ? मैं ना हमेशा पहले प्लस वाला नंबर देखती हूँ, 55 को कैसे लिखा जा सकता है? 50 प्लस 5। तो अब मुझे बस ये चेक करना है कि क्या मैं 50 माइनस 5 करके मुझे मेरा दूसरा नंबर मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे इसे कैसे ब्रेक करना है। तो अब मैं 45 को लिखूंगी 50 माइनस 5 में, और 55 को लिखूंगी 50 प्लस 5 में। अब मैंने इसे ब्रेक कर दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो अब ये हो गया 50 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि 2500 माइनस 25, और अब ये सॉल्व हो गया। ये कितना आया? यह है 2475, और ये है मेरा फाइनल आंसर।
कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा लगा ना? मजा आया ना सॉल्व करके? मतलब एप्लीकेशन हो आइडेंटिटी का तो ऐसा हो, थोड़ा दिमाग लगाने को तो मिले जिंदगी में, है ना? खूब प्रैक्टिस करना। देखो अच्छा, जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। क्या डिफरेंस है? सिर्फ 3 डिजिट का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। 397 और 403 ये दोनों हमारे नंबर है जिन्हें हमें a प्लस बी और a माइनस बी में ब्रेक करना है। कर पा रहे हो तो क्या करेंगे? कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे? पहले तो पॉज करके कर लो, एक बार खुद ट्राई कर लो, फिर मेरा सोल्यूशन देखना। अगर कर लिया, आंसर सही आता है, तो अपने आप को शाबाशी देना नहीं भूलना है। यहाँ पर 403 मैंने क्या बोला है? सबसे पहले मैं बड़ा वाला नंबर देखती हूँ। 403 को मैं देखूंगी और मैं देख रही हूँ कि 403 को मैं किस में ब्रेक कर सकती हूँ? 400 प्लस 3 में मैं ब्रेक कर सकती हूँ। अब मुझे चेक करना है कि क्यों मैंने 403 सेलेक्ट किया? क्योंकि ये जीरोस के सबसे पास है ना? अब क्या दूसरा नंबर 400 माइनस 3 से मुझे मिल जाएगा? हाँ, वो मुझे मिल जाएगा। तो ये मेरा सही ब्रेकेज होने वाला है। तो अब क्या करेंगे? अब 397 को लिखेंगे 400 माइनस 3 में और 403 को लिखेंगे 400 प्लस 3 में। तो मैंने कर दिया ब्रेक a माइनस बी और a प्लस बी में। अब करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 400 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 16,0,0,0,0 करना है। ध्यान देना, हाँ, ये बहुत कॉमन एरर है जो करते करते हम सब कर जाते हैं, और इसमें से हमें 9 को करना है माइनस। तो मेरे पास आ जाता है 1999 और यहाँ पर 15, और ये मेरा हो जाता है फाइनल आंसर। ठीक है, चलो अब हम बढ़ जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें कि ये वाला टाइप का जो क्वेश्चन है, ये एग्जाम इंपॉर्टेंट है। आप एक आइडेंटिटी सीखते हैं तो उस आइडेंटिटी के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको ऑफर हो रहे हैं। कहीं पर आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी लगानी है, कहीं पर आपको सिंप्लीफाई करना है उस आइडेंटिटी को यूज करके। आपको सोचना है आपको a प्लस बी माइनस बी करना है या आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है। अभी इस वाली आइडेंटिटी को ध्यान से देखो, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस वाले क्वेश्चन में आपको दिया है कि आपको 28 को, आपको इसे दो स्क्वायर्स का डिफरेंस दिखाना है। मतलब आपको इसको शो करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। अब भाई पहली नजर में तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नजर आता है कि भाई मैं कहां से वो नंबर ढूंढूं जिसका स्क्वायर और फिर दूसरा नंबर जिसका स्क्वायर और उनको डिफरेंस करूं और 28 आए। अगर मैं ट्रायल और एरर करने बैठे तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा, इजंट इट? तो हम क्या करेंगे? तो देखो, एक तरीका बताती हूँ जिससे आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? आपके पास है नंबर 28, तो हम चलेंगे उल्टा। हम उल्टा चलेंगे। उल्टा कैसे चलेंगे? आपको चाहिए 28, आप इसको ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक करोगे जो कि प्लस करके माइनस करके आपको ऐसे फैक्टर दें। मान लो c दे दिया, इसने d दे दिया, तो c और d मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाए 28। तो आप 28 को ऐसे फैक्टर में ब्रेक करोगे जो c इंटू डी हो। फिर आप देखोगे कि वो जो फैक्टर आपने चूज किए, क्या आप उनको a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिख पा रहे हो? अगर लिख पा रहे हो तो वहां से फिर आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में उसको लिख सकते हो। ठीक है, डरना नहीं है, स्टेप वाइज करेंगे, साथ में मिलके करेंगे, हाँ, चिंता नहीं। तो 28 के फैक्टर दो सिर्फ दो, हाँ, दो फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो 4 7 28 हो सकता है। ठीक है, 2 इंटू 14 हो सकता है, और क्या हो सकता है? और 28 इंटू 1 भी हो सकता है। तो फिलहाल इनसे चेक करके देखते हैं। ठीक है, अब अगर आप ये फैक्टर देखोगे तो आपने सी इंटू डी में तो आपके पास ऑप्शन आ गई, लेकिन अब इसमें से आपको ऑप्शन चूज करना है। कौन सा ऑप्शन चूज करना है कि आप उसे a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिख पाओ? अब वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि इसमें से आप किसको लिख पा रहे हो। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इसमें जो 2 और 14 है, इनके मैं फैक्टर देख पा रही हूँ कि ऐसे फैक्टर मुझे मिल जाते हैं जिनका कि डिफरेंस 2 हो और सम करके 14 है। वो कौन से? देखो, 1 से लेके 14 तक सारे नंबर्स के पेयर बना बना के सोचो कि किन का डिफरेंस 2 आता है, और फिर देखो क्या वो ऐड करके 14 आता है। ठीक है, ऐसे में मुझे मिल जाता है कि 6 और 8 वो दो नंबर है जिनको सम करके आपको आ जाता है 14, और आप बड़े नंबर से छोटा नंबर, यानी कि इसको भी मैं 8 और 6 ही लिख देती हूँ कि ये हो गया 8 माइनस 6 और 8 प्लस 6। इसको करने से मुझे मिल जाता है 2, इसको करने से मुझे मिल जाता है 14, यानी कि मैं इस वाले स्टेप पे पहुंच चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? देखो, सबसे पहले मैंने स्टेप 1 किया जिसमें मैंने 28 को लिखा 2 इंटू 14। उसके बाद मैं गई स्टेप नंबर 2 पे जिसमें मैंने 2 और 14 को a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिखा, यानी कि 8 प्लस 6 यहाँ पर और यहाँ पर 8 माइनस 6। ठीक है, अब जब मुझे यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी मिल चुका है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि a और b क्या होगा? यहाँ पर मेरा a है 8 और मेरा b है क्या? 6, यानी कि मेरा स्टेप 3 है इसको लिखना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर।
तो यही उन्होंने हमें पूछा था कि वो कौन से स्क्वायर नंबर है जिनका की डिफरेंस करके 28 आता है, तो वो स्क्वायर नंबर है 8 स्क्वायर और 6 स्क्वायर, और ये है मेरा फाइनल आंसर। अगर अभी भी आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वीडियो पीछे लेके जाओ, एक बार दोबारा से इसको ध्यान से सुनो, इसके स्टेप्स को बहुत ध्यान में रखना है सॉल्व करते टाइम, और 100% ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं ताकि हम प्रैक्टिस कर पाए। सेम, अब हम जाएंगे 100 पे। अब 100 का मुझे ब्रेक करना है, तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप याद दिला देती हूँ। स्टेप क्या है आपका? आपको 100 को ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है जिनको कि मल्टीप्लाई करके 100 आता हो, ठीक है। 100 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं? बहुत सारे फैक्टर होते हैं मैम। 25 इंटू 4 करके भी 100 आता है, 100 इंटू 1 भी आता है, 50 इंटू 2 भी आता है कि नहीं है, 20 इंटू 5 भी आता है ना। अब तुम्हें इन पेयर्स में चेक करना है कि वो कौन से होंगे जिनको कि आप a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिख पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 50 और 2 को चेक करती हूँ, तो तुम देखोगे कि 50 और 2 में मुझे ऐसा नंबर मिल जाते हैं जो कि ऐड करके 50 आ जाए और माइनस करके 2 आ जाए, तो ये होगा मेरा स्टेप 2। और मैं देखती हूँ कि 26 और 24 जो है ये ऐड करके 50 आता है और ये माइनस करके 24 आ जाता है, ठीक है। ठीक है, ये ट्रायल एंड एरर करना, ये काम हमारा है, ये आपको बैठ के दिमाग लगाना है, आपको सोचने का है। बहुत सारे एरर करोगे तब जाके करेक्ट आंसर पे पहुंचोगे, और करेक्ट आंसर पे पहुंचने की खुशी उस टाइम हो जाएगी 3 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसे a प्लस बी, a माइनस बी की फॉर्म में ब्रेक कर दिया है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। और यही था हमारा फाइनल क्वेश्चन कि आपको 100 को स्क्वायर नंबर के डिफरेंस में लिखना है, ठीक है। मुझे पता है क्वेश्चन मुश्किल है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा नंबर का भी आ सकता है, ये 3 या 4 नंबर का 100% आपको आ सकता है। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा, इसका कोई मैजिक पिल नहीं है, कोई सीधा आंसर, कोई सीधा तरीका, सीधा जाओ लेफ्ट मोड़ो राइट मोड़ो आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग मैंने आपको बताए हैं, लेकिन फैक्टर्स में से ये सोचना कि किसको आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन की इस फॉर्म में लिख सकते हो, ये आपको सोचना पड़ेगा, और जितने क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे उतना ही आप प्रो हो जाओगे, ठीक है। अब एक नया टाइप का क्वेश्चन है, नया टाइप का क्वेश्चन है सॉल्व 31 स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी 1C। अब इन्होंने मेंशन किया है कि आपको 1C आइडेंटिटी यूज करनी है। क्यों मेंशन किया है? क्योंकि 31 का स्क्वायर तो अब तक हमने कई बार निकाला है, मैं चाहूं तो इसे 30 प्लस 1 का स्क्वायर लिख लूं और a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दूं, लगा सकती हूँ ना मैं। और अगर आप a माइनस बी होल स्क्वायर बोलोगे तो मैं 40 माइनस 9 करके भी कर सकती हूँ, ऐसी कोई मुझे दिक्कत है नहीं, है ना। लेकिन इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि आप 1C यानी कि यही आइडेंटिटी लगाओगे, और इस आइडेंटिटी की एक बहुत स्पेशल बात है कि ये जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है या ये जो आइडेंटिटीज आप सीख रहे हो, ये सारी हमारी हिस्ट्री में, हमारे कल्चर में बेटा, हमारी किताबों में ऑलरेडी दी हुई थी हमारे आचार्यों ने, और उन्होंने उससे एक दो स्टेप आगे जाके भी हमें समझाया है, जिसमें कि ये वाली जो आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी माइनस बी, उन्होंने कहा इससे आप कोई भी स्क्वायर नंबर फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो? देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। अब यहां पर अगर आपको किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है, यानी कि आपको a स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करोगे? आप इसको उधर ट्रांसपोज कर दोगे, आप उसको उधर एडिशन में लेकर चले जाओगे, तो आपको मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, पक्का 100%। अब सवाल ये उठता है कि मैम a और b है क्या? a और b क्या है? भाई तुम्हें निकालना है 31 का स्क्वायर, तुम्हें निकालना है 31 का स्क्वायर, तो a तो तुम्हारा 31 ही है ना, a तो तुम्हारा 31 ही है, उसमें हमें कोई डाउट नहीं है। पर b क्या है? b तुम्हारी चॉइस है, जो मर्जी ले लो, लेकिन जहां चॉइस होती है वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पर विद अ लॉट ऑफ पावर कम्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पाइडरमैन ने बोला है। जब पावर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो पावर मिलती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है। यहाँ पर आपके पास पावर है कि आप बी कोई भी चूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप इस क्वेश्चन को आसान बनाओ, आप कैलकुलेशन को आसान बनाओ। अब बी को आप ऐसा नंबर लो कि आप जीरोस के पास पहुंचो। यहाँ पर देखो आपको a माइनस बी करना है ना, तो क्यों ना b में ऐसा लूं कि जब मैं उसे 31 से माइनस करूं तो मुझे यहाँ पर बाद में मल्टीप्लाई करने में इजी हो, तो मुझे जीरोस वाला नंबर चाहिए, जीरोस वाला नंबर चाहिए, तो मेरा b क्या होगा? मेरा b होगा 1, क्योंकि 31 माइनस 1 जब मैं करूंगी तो मुझे 30 मिलेगा, जो मेरी कैलकुलेशन को बहुत बहुत आसान बना देगा। ठीक है, तो b में ले लेती हूँ 1, और जब मैं यहाँ इसको डालूंगी तो मुझे मिलता है a प्लस बी यानी कि 31 प्लस 1
ये मिलता है a माइनस बी यानी कि 31 माइनस 1, और ये 1 का स्क्वायर। हुआ ना कैलकुलेशन आसान, हुआ ना। लेकिन यहाँ पर 1 काम किया, हो सकता है कहीं और कुछ और काम करे, 3 4 5 काम करे, तब की तब देखेंगे, ठीक है। अभी 31 प्लस 1 हुआ 32, उसको मल्टीप्लाई करना है आपको 31 माइनस 1 यानी कि 30 से, ठीक है। और उसके बाद आपको प्लस 1 करना है। यहाँ पर बॉड मास को नहीं भूलेंगे, बॉड मास ध्यान में रखेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको एडिशन करेंगे, ठीक है। ये ऐड किया, क्या आया, ये आया 960, और इसमें हमने 1 को ऐड किया तो फाइनल आंसर आ जाता है 961। तो 31 का स्क्वायर आपने 961 निकाल दिया, है ना। बढ़िया टेक्निक, ये एक बहुत ही नई चीज है जो आपको गणित प्रकाश सिखाता है। अब ऐसा क्वेश्चन एक और करना तो बनता है ना। क्या मजेदार टेक्निक सिखाई है हमें गणित प्रकाश ने। 47 का स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है। यहां पर मुझे पता है ए स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी, और ये माइनस बी स्क्वायर जब उधर जाएगा तो प्लस बी हो जाएगा, तो प्लस बी स्क्वायर। ए मेरा फिक्स है, ए क्या है मेरा, क्योंकि मुझे 47 का स्क्वायर निकालना है, तो ए मेरा 47 है। अब बी आप क्या लोगे, बी आप क्या लोगे, मैंने क्या बोला, बी हमें क्या लेना है ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। जब आप 47 में से क्या माइनस करोगे कि आप किसी जीरोस वाले नंबर के पास पहुंच जाओ, वो है 7, वो है 7, तो मैं बी को ले लेती हूँ 7। तो यहां पर मुझे डालना है बस वैल्यू, ए की जगह आया 47 प्लस 7, ए यहां पर आया 47 माइनस 7, और यहां पर बी स्क्वायर हो गया 7 का स्क्वायर। अब 47 प्लस 7 कितना हुआ, ये हुआ 54 मल्टीप्लाइड बाय 40 प्लस 7 का स्क्वायर जो कि हो गया 49। और ये कैलकुलेशन तो अब मेरे बच्चे प्रो हो चुके हैं, उन्हें पता है बॉड मास से कैसे करना है। फटाफट करके मुझे इसका आंसर जरूर बताना, मुझे कमेंट में लिखना 47 स्क्वायर इक्वल टू, और उसके बाद मुझे फाइनल आंसर नहीं चाहिए, मुझे ये वाला स्टेप चाहिए, ये प्लस ये, और उसके बाद फाइनल आंसर भी चाहिए। लिखोगे कि नहीं, पक्का मैं कमेंट सेक्शन चेक करने वाली हूँ, ठीक है। तो हमने बेटा आज क्या किया है, तीनों आइडेंटिटीज अच्छे से हमने प्रैक्टिस कर ली है। अगर इस चैप्टर में आपको कोई टॉपिक सबसे ज्यादा करना है तो वो था ये आइडेंटिटीज का, एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने आइडेंटिटीज को सिर्फ समझा ही नहीं, उसको अलग अलग तरीके से प्रूव भी किया, और फिर हमने उससे रिलेटेड एप्लीकेशन यानी कि जो क्वेश्चन उस पर बेस्ड है वो भी हमने बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए। अब आपकी बारी, आप बैठो, आप अच्छे से एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, कहाँ अटकते हो देखो। तुम्हें पता है पार्ट 3 में क्या करने वाले हम, जहां जहां आप अटकते हो और जो आपकी गलतियां होती है ना, उनको हम अच्छे से देखेंगे, जो बहुत कॉमन एरर्स है, ताकि उन गलतियों से हम सीखें और उनसे बचे। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है वो है पैटर्न्स, वो भी नेक्स्ट पार्ट 3 में हम कवर करेंगे। 100% उसको जरूर देखना, ठीक है। उससे आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। चलो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बच्चों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।